जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय राम। दक्षिण भारत की इस भूमि चेन्नई की प्रशासन को साधुवाद दे रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए उनको साधुवाद है। किसी को मिला है, अरे बहुतों को मिला, किसी को बहुतों को मिला है। ऐसे कितने प्रमाण बता दें जिनको मिला है, बुरा ना मानना। हम लोगों की एक आदत है, पूछो क्या? सुख आता है तो पड़ोसी तक को खबर नहीं होने देते, और दुख आता है तो स्टेटस लगा देते। हाँ, बुरा ना मानना, ढोल मजीरा बजा बजा करके बताते हैं क्या हो गया, हाय दैया लुट गए। अरे ठटरी के बरे जब माला माल भय थे तब ना कहा। आदमी बहुत विचित्र है, बहुत है। अरे सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। लेकिन आदमी अरे राम 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 राम, बढ़िया खूब बढ़िया माल पानी मिल जाए तो घरवाली तक को नहीं कई बार पता चलता है। हाँ, पड़ोसी तो छोड़ो, घर के लोगों को भी पता नहीं लगता है। वो तो अच्छा, कई माताओं को भी मिल जाता है तो स्वामी जी को पता नहीं लगने देती। वो तो बड़ी कृपा है कि नोटबंदी में पता लग गया। जो सुबह तक माताएं कह रही थी कि जहर खाने को रुपया नहीं है, शाम को 8 बजे जहां न्यूज चली कि नोट बंद, तो जो कसम खा खा के कह रही थी कि भगवान कसम जहर खाने को रुपया नहीं है, वो भी 3-3 लाख रुपया निकाले कि पूरा गांव जहर खा ले। आओ बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो। हाँ, तो आदमी सुख छिपाता है, संपत्ति छिपाता है, यश छिपत। अब तो एक और नया चलन चला। एक आदमी हमको सुना रहा था, देखो हम अपनी नहीं कह रहे, कोई बुरा मत मान जाना, हम तो लोगों की सुनी सुनाई सुना दे। एक आदमी हमें सुना रहा था, बस का कंडक्टर, बोला गुरुजी एक बार 2 बहनें बस में चढ़ी, मुन्नी बाई और फना बाई, दोनों बस में चढ़ी। सीट एक थी, बहन जी 2 थी, और बोले पूरे रास्ते भर सीट खाली रही, दोनों नहीं बैठी। पहले एक बैठ गई तो दूसरी लड़ने लगी, हम बैठेंगे, तो वो उसको उठाया, तो ये बैठी, हम बैठेंगे, दोनों लड़ने लगी। तो कंडक्टर ने कहा लड़ो मत, जिसकी उम्र ज्यादा हो वो बैठ जाए। दोनों ही नहीं बैठी पूरा रास्ता भर। बोलो सीताराम। खैर हमको क्या लेना देना, छोड़ो, हम अपनी बात बताते हैं। लोग इडली खा के आए, आज तो हम भी देखो साउथ इंडियन वस्त्र पहन कर आए। हाँ, आज तो हम भी बढ़िया दक्षिण भारतीय बने, लेकिन हमारी वाली जो हर बार खिसक जा। इतनी तो नेपाल में सरकार नहीं खिसकी जितनी हमारी है के साथ। सीताराम सीताराम सीताराम। हमारे गांव के बगल में एक आदमी था, उसकी लुगाई न जाने कितनी बार भागी। झूठी बात नहीं, हम देखो झूठ तो हम बोलते ही नहीं, व्यासपीठ से क्या खाक झूठ बोली, बिल्कुल सही बता। इतनी बार भागी जितनी, क्या बताई, मतलब उतनी बार जितनी बार भागी उससे ज्यादा तो जो गिरी है। यदि वो आदमी सुन ले तो गांव में जाके खूब गाली बके। सीताराम 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 सीताराम। हमने खैर उसकी बात नहीं, ये तो पाकिस्तान की बात बताई है। अच्छा,
आज ये इतनी बार गिरी जितनी बार पाकिस्तान ने धमकी भी नहीं दी। छोड़ो, तो क्या सुना रहे थे हम? राम जी के प्रिय दूत कौन हैं? बोलो, अरे जोर से बोलो। हनुमान जी। अब प्रिय कैसे हैं? पूछो कैसे हैं? अरे पूछ लो हमसे भैया। जब वानर जानकी माता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं तो पूरी टोली जाती है। राम जी ना अंगद जी को अंगूठी देते, ना जामवंत जी को अंगूठी देते, ना दधिमुख को अंगूठी देते, ना केहरी को अंगूठी देते। वो अपनी प्रिय अंगूठी तो हनुमान जी को सौंपते हैं। इससे सिद्ध होता है हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रिय किसके हैं? तो ये नाम भी इसीलिए पड़ा, रामेश ओम रामेष्ठाय नमः। अब छठवां नाम सुनो 12 में। छठवां कौन सा था? फाल्गुन सखा। इसका अर्थ क्या होता है? फाल्गुन सखा का अर्थ होता है अर्जुन के मित्र। अर्जुन से मित्रता होने के कारण हनुमान जी का नाम फाल्गुन सखाए रखा। फाल्गुन नाम अर्जुन का है और सखाए हनुमान जी उनके सखा। तो ओम फाल्गुन सखाय। क्यों? ये फाल्गुन सखाए नाम का एक बात और कह दें, चारों युगों के प्रतीक हैं हनुमान जी। चारों युगों में व्याप्त और बैठे हुए हैं हनुमान जी। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग परताप तुम्हारा हे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। 7वां नाम कौन सा है हनुमान जी का? पिंगाक्ष। क्या है? जोर से बोलो। इसका अर्थ क्या होता? भूरे नेत्र वाले। कैसे वाले? भूरे नेत्र वाले, भूरी आंखों वाले। इसलिए इनका नाम पिंगाक्ष पड़ा। इस नाम का अर्थ है भूरी आंखों वाले हनुमान जी। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? इसका भी उत्तर है। कहां? हनुमान चालीसा में। हम लोग पढ़ते तो हैं हनुमान चालीसा, समझते नहीं है। जैसे एक आदमी ने अंग्रेजी सीख ली, यस नो वेरी गुड थैंक यू, पर उसे अर्थ पता नहीं था। तो जहां यस बोलना चाहिए वहां वो कहे नो 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 नो, और जहां वेरी गुड कहना चाहिए वहां कह देता था थैंक यू, और जहां थैंक यू बोलना चाहिए वहां कहता था यस 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 यस। हमारे जैसा आदमी है, जैसे हमारी अंग्रेजी बहुत खतरनाक है। हमारी अंग्रेजी सुनकर अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। और भगवान की इतनी कृपा बजरंगबली की भैया इसी अंग्रेजी के चक्कर में हमें आती नहीं है। 8 देश नापे आए, 8 देश नापे आए बजरंग। और तो सुनो भैया, 8 देशों में 3 देश के प्राइम मिनिस्टर को सलाह दे आए। आओ अब बताइए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, और अभी वर्तमान में होके आए युगांडा की प्रधानमंत्री महोदया, उनको भी मिले आए। 3 विदेशी प्रधानमंत्री को ज्ञान दे आए। और अंग्रेजी कैसी? आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बस इतने में ही जय हनुमान जी की। अब क्या कह रहे थे हम? बोलो बोलो। अर्थ का अनर्थ कुछ लोग कर देते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, समझते नहीं है। कुछ लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते? तेल लगा रहे, पाउडर भुरक रहे हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे तुम्हारी भूत हो नकटा। कुछ लोग हमने देखे हैं बाथरूम में साबुन घिस रहे, जय हनुमान ज्ञान।
अरे भैया बंद करो बंद करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। क्या करो? हम नहीं कह रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। उसमें लिखा ए हा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी ए हा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो क्या होगा? होई सिद्धि साखी गौरी। अच्छा एक बात बताओ चेन्नई वाले पगला हरो, ऐसा तो नहीं लिखा कि जो यह रटे? क्या लिखा? बोलो बोलो बोलो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हम लोग क्या करत है? रटत है और फिर कहते हनुमान जी महाराज कृपा नहीं कर रहे, नक्कटा हलवा करेंगे। 4 अंक के पासवर्ड में 6 अंक ठोकोगे तो क्या खाक पासवर्ड खुलेगा? अरे 4 डिजिट का पासवर्ड है तो 4 डिजिट ही लगेंगे, वही वाले। हाँ जी या ना जी? जब एक अंक इधर उधर गड़बड़ करने पर मोबाइल का पासवर्ड नहीं खुलता है तो जिंदगी का पासवर्ड कहां गलत रास्ते पे चलने से खुल जाएगा? बोलो भैया। अरे और तो छोड़ा, एक हमारी बहन जी है चेली जोधपुर की मुन्नी बाई, उन्होंने मोबाइल खरीदा नया नया और उसमें कुछ दिन पहले अभी एक नया लॉक चल गया, फेस लॉक। तो वो मेकअप लगा करके फेस लॉक लगा दी। उनके घर पे हम ठहरे थे, अब वो सिवाय से लगी ऐसे करने। हमने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी ये पहचान नहीं रहा है। तो हमने कहा कैसे में इसको फोटो दिखाई रही? बोले गुरुजी जिस दिन शादी भई रही पड़ोसन की बिटिया की, उस दिन जब हम गए रहे तब लिया रहा, उस दिन तो पहचान गया, कल की ही बात, आज नहीं पहचान। अरे हमका फाउंडेशन के बिना ना पहचानेगा, क्योंकि फाउंडेशन लगा के मुंह दिखाए तो उसे वही चाहिए। अब बताइए थोड़ी सी गड़बड़ी पर जब मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा, जिंदगी का लॉक कहां से खुल जाएगा भैया? इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा जो यह पढ़े। पुराना जमाना, पुराने जमाने में वो नाव पर बैठी जहाज पर और समुद्र से दूसरे देश जा रहे थे। इतने में तूफान आ गया, पूरे जहाज के लोग प्रार्थना करने लगे, डर गए। यहां वहां जहाज हिलने लगा, सब डर गए, कांपने लगे, कोई रोने लगा, कोई भगवान से क्षमा मांगने लगा। पर ये जो महात्मा थे ना, ये किनारे पर नाव जहाज में बैठे मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने पूछा महाराज बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पत्नी बोली स्वामी इतना भयंकर तूफान, जहाज डगमगा रहा, कब डूब जाए ठिकाना नहीं है, और आपको डर नहीं लग रहा? आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुनते ही महात्मा ने बगल में रखी हुई तलवार को उठाया और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। और पति ने पूछा भाग्यवान, हमने तुम्हारी गर्दन पर तलवार को रखा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी मुस्कुराती हुई बोली स्वामी हमें पता है आप हमसे कितना प्रेम करते हो, पृथ्वी पलट जाए पर आप हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते हो, हमें आप पर भरोसा है। तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बोली आप रो क्यों रहे? तब महात्मा ने कहा देवी जितना तुम्हारा हम पर भरोसा है कि हम तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते हैं, उतना हमारा परमात्मा पर भरोसा है, वो हमारा बुरा नहीं कर सकता है।
इसलिए चेन्नई के श्रोताओं, यदि तुम बजरंगबली के भगत हो, ठाकुर जी के भगत हो, गोविंद के भगत हो, राम जी के भगत हो, मैया दुर्गा के भगत हो, तिरुपति बालाजी के भगत हो, गणेश जी के भगत हो, हमारी एक बात सुन लो, कान खोलकर सुन लो। आप घबराओ मत, आने दो मुसीबतों को। मुसीबतों का आना बुरा नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। परीक्षा से असफल में होकर के तुम निराश ना हो। असफलता, निराशा यदि आ जाएगी तो तुम हारे हुए माने जाओगे। असफल होने के बाद भी जीतने की जिद तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो तुम एक दिन जीत जाओगे, और तुमको जीतना पड़ेगा। याद रखना, न्यूटन ने कम से कम 1000 बार प्रयोग किया, तब वो बल्ब का आविष्कार कर पाया। हवाई जहाज बनाने वाले दोनों भाइयों ने अनेक बार प्रयास किए, विफल रहे, तब जाकर वो हवाई जहाज बना पाए। कार बनाने वाला इंजन अनेक बार विफल रहा, तब जाकर के कार का इंजन सफल हुआ। हमारे भारत में बहुत से बिजनेसमैन बहुत बार विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। यहाँ भी बैठे बहुत से लोग पहले विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। गौतम जी कथा करवाने वाले 3 बार कथा करवाने से विफल हुए, तब जाकर आज सफल हुए। मेरे पागलों, विफलता बुरी नहीं है, विफलता हो भी गई, डरो मत, टिको मत, मिटो मत, निराश ना हो, डूबो मत, रो मत, चिल्लाओ मत। अपने आराध्य पर, अपने परमात्मा पर, अपने ब्रह्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। हम दावे के साथ कहते हैं, विजय तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी, तुम जीतोगे, तय है। लेकिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए, भरोसा मीरा की तरह होना चाहिए कि 5000 वर्ष बाद भी मीरा नाचती थी तो ये मानकर के नहीं नाचती थी कि कृष्ण नहीं है, वो तो नाचती थी तो ये मानकर नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़ा है।